जय हिंद। आज का जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का सबसे अध्याय यानी क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का है, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का ये 3 खंड में बांटा गया है। हम जो पढ़ेंगे मात्र 3 खंड, कितने खंड? 3 खंड। और तीनों खंड में कौन कौन सी ऐसी टॉपिक को पढ़ना है उसका जो रिलेशन बाय रिलेशन देखते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, इसमें कितनी नंबर का आपका मार्क्स आता है? 70 नंबर, जिसको कहते हैं 70 नंबर का आपका मार्क्स होता है। और 70 नंबर में आपको उठाना है, और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल जो आ जाता है। तो मेन है 70% भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो विज्ञान कहता है कि हमको राइट रॉन्ग नहीं, हमको जो किताब में बेस में लिखा है उसका हमको चाहिए है परिभाषा। तो उसके लिए भी हमने प्रयास करने के लिए हम शुरू से स्टार्ट करते ताकि आपको समझने में बहुत अच्छी हेल्प मिले। खंड एक में कहा रहा है कि रासायनिक समीकरण। क्या कहा रहा है? रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। खंड 1 में क्या करेंगे? भौतिक रसायन। तो इसमें पाँच पृष्ठियाँ होती है। कितनी? 5 पृष्ठियाँ। यानी सबसे पहले 5 प्रकार की होती है, 5 अध्याय इसमें रिलेशन पर। पहला पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे जी? पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरा पढ़ेंगे विलयन एवं अगुणीय संख्या और गुणधर्म, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन और संख्या और गुणधर्म कहते हैं। तीसरा कहते हैं वैद्युत रसायन। क्या कहते हैं बाबू साहब? वैद्युत रसायन। और चौथा कहते हैं रासायनिक गतिकीय। क्या कहते हैं? रासायनिक। और पांचवा कहते हैं पृष्ठीय रसायन। किसको कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व। अब देखते हैं तो खंड 2 में हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। क्या पढ़ेंगे? अकार्बनिक रसायन। और इस कार्बनिक में कौन कौन से रिएक्शन आता है? इसमें 1 से लेकर 7 तक रिएक्शन आता है। पहला पढ़ेंगे तत्व के अलग के सामान्य सिद्धांत। तत्व के अलग और सामान्य सिद्धांत। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? वर्ग 15 के तत्व के अध्ययन, 16 के तत्व के अध्ययन, 17 से लेकर तत्व के अध्ययन, 18 तक के तत्व के अध्ययन करेंगे। 15 से लेकर 18 तक के तत्व के अध्ययन करेंगे। और 6 में क्या होता है? 6वां अध्याय हम जानेंगे डी तथा एफ बुलाव के तत्व। क्या करेंगे? डी तथा एफ बुलाव के तत्व। और 7वां है सामान्य यौगिक। क्या है? सामान्य यौगिक। अब क्लास जो है खंड 3 में हम जानेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में पहला अध्याय हम जानेंगे हेलोजन, एल्कन एवं हेलोब्रेजिन। जिसको ब्रेजिन का सूत्र होता है C6H6 भी होता है। क्या होता है? C6H6। अब उसके बाद जानेंगे एल्कोहल और फ्लोम तथा ईथर के बारे में। उसके बाद तीसरा नंबर हम जानेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, इसका प्रोसेस क्या होता है। और चौथा लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। और 5वां एमीन। 6वां जैव अनुकरण। और 7वां क्या हो गया? बहुलक। और आज दैनिक जीवन एवं रसायन के बारे में जानते हैं। आइए इसको फर्स्ट अध्याय कि हम एक और बढ़ेंगे। क्या है? पदार्थ की ठोस अवस्था की ओर। क्या बढ़ेंगे? पदार्थ की ठोस अवस्था की ओर। चलिए इसका मेन टॉपिक को लेते हैं। तो उसका VVI क्वेश्चन में आता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या? अंतरापृष्ठीय कोण। क्या होता है? अंतरापृष्ठीय कोण। अंतरापृष्ठीय कोण क्या कहता है कि किसी भी क्रिस्टल के 2 पृष्ठीय या फलकों के बीच फलकों के बीच के कोण को अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं। यानी देखा जाए तो अंतरापृष्ठीय दो बीच के, एक इधर से यहाँ से और यहाँ से, और इसको इस तरीका से इस तरीका। तो इसके बीच क्या है? ये और इधर भी दोनों बीच आपस में क्या है? जुटा हुआ। तो जो व्यक्ति मतलब दोनों क्या कहें, किसी भी 2 क्रिस्टल के बीच के कोण को ही हम क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठीय कोण। इसे क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठीय कोण। यानी किसी भी क्रिस्टल के 2 पृष्ठीय या फलकों के बीच के कोण को हम अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठीय कोण कहते हैं। अब उसका दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बैंग का नियम।
बैंक का समीकरण। बैंक का समीकरण एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके समझना है। इसका एक हिसाब भी हम इसके बाद बनाएंगे। बैंक का समीकरण कहता है कि 1913 ईस्वी में डब्ल्यू एल बैंक, क्या है डब्ल्यू एल बैंक, या इसको हम क्या कहते हैं डब्ल्यू एल बैंक, तो बी डब्ल्यू एल बैंक ने और डब्ल्यू बी बैंक, पिता और पुत्र दोनों ने क्रिस्टलों को, यानी दोनों ने क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी का निर्धारक निकाला, जिसे हम बैंक का समीकरण कहते हैं। यानी पिता और पुत्र ने दोनों मिलकर तलों के बीच के जो निर्धारण निकाला, उसी को हम क्या कहते हैं बैंक का नियम। अब बैंक का नियम को निर्धारित करने के लिए हमको क्या कहेंगे, माना कि दो क्रमांकगत तलों के बीच की दूरी डी है, क्या है मतलब दो तल है, तो इस तरीका से दोनों तल है, तो दोनों तल में एक यहाँ है और इसका जो तल क्रिस्टल के एक यहाँ है, तो दोनों तल के बीच के क्या है मान लेते हैं, इसकी जो बीच की दूरी क्या है डी, तो क्या है डी है। तो अपृत एक्स द्वारा बना किरण पुंज क्या है क्यों है, क्या है क्यों है, इसका मान क्या है क्यों, तो क्यों है, तो बैंक का समीकरण क्या, बैंक का समीकरण कहते हैं। तो बैंक का समीकरण क्या होता है कि n बराबर लैम्डा बटे के टू थीटा, टू डी थीटा, क्या होता है टू डी थीटा, और जहाँ क्या है लैम्डा बराबर, क्या है लैम्डा बराबर क्या होता है तरंग धैर्य, लैम्डा का मान क्या होता है तरंग धैर्य, और तथा n का मान होता है तरंग की संख्या, क्या होती है तरंग की संख्या। आइए हम हिसाब की ओर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि एक क्रिस्टल क्या है, एक क्रिस्टल पर x किरण के परावर्ती कोण थीटा है, क्या है थीटा का मान है, तो इसका मान क्या है 8.04 सेल्सियस है। तो यदि क्रिस्टल में अंतराल तलीय दूरी 0.2 न्यूटन म्यू हो तो प्रथम में कोटि की परावर्तता के लिए x किरणों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, क्या है x किरणों का तरंग दैर्घ्य मान क्या होगा। आइए समझते हैं बहुत अच्छी तरीका से। तो बैंक का नियम के अनुसार हम कहते हैं पर यहाँ लिखना है परस्पर के अनुसार, क्या लिखना है परस्पर के अनुसार। तो परस्पर के अनुसार चलेंगे तो कौन क्या है थीटा, थीटा का मान क्या है 8.40, थीटा का मान क्या है, और दूरी क्या है डी, और डी का मान क्या है, डी का मान है 0.2 न्यूटन म्यू, क्या है म्यू, और इसका अगर मीटर में बदलते हैं तो 0.2 10⁹ मीटर, क्या है 10⁹ मीटर। तो h बराबर क्या है 1, क्या है 1, और तरंग दैर्घ्य क्या है लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा बराबर क्या है 1। तो यहाँ निकालना है क्या हमको तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है। तो यहाँ लिखना है बैंक के समीकरण से, क्या लिखना है बैंक के समीकरण से। तो बैंक के समीकरण में पिता और पुत्र के जो जोड़ी हम जानते हैं कि x होती एन, देखो हम जानते हैं कि 2n लैम्डा बराबर 2 साइन 2d, देखो हम जानते हैं कि 2n d लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा, क्या है 2 साइन थीटा, हमने अभी तुरंत बताए थे कि n बराबर 2 साइन थीटा होता है। तो 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर x प्लस लैम्डा, क्या लिखेंगे लैम्डा बराबर 2 गुना 10⁻² गुना 10⁹ 9 गुना 2⁻6, क्या हो गया 2। तो लैम्डा बराबर लिखना है 0.4 10⁻9 कूलम गुना 0.6
146। अब इसका दोनों का अगर गुना करते हैं तो टोटल मीटर में यहाँ तो 0.5843 10⁹ मीटर, क्या हो गया 10⁹ मीटर। अब यहाँ कह रहा है कि हमको ये दोनों को देखते हैं, देखो यहाँ क्या हो गया 0.0, तो एक अगर गैप करते हैं तो यहाँ क्या कर, दो को अगर गैप करते हैं यहाँ से तो यहाँ क्या होगा 5.84 10⁻12 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया है कि एक क्या है, एक एक्स किरण है, एक्स किरणों के परावर्तन कोण थीटा का मान निकालना। थीटा का मान क्या 8.456 सेल्सियस। यदि क्रिस्टल में अंतरा तैलीय दूर 0.2 म्यू हो तो प्रथम कोटि की प्रवृत्ता के लिए हम एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य का मान मांग रहा है। तो एक्स किरण का मान तो हमने पता है कि थीटा का मान क्या है 8.4, तो दूरी क्या है डी, तो डी का मान 0.2 एंड मीटर गुना 0.2 10⁹9, क्योंकि हम मीटर में म्यू के बदले तो म्यू का मान क्या होता है, म्यू का मान होता है 9, तो एन का मान नैनो का एन का मान क्या होता है, नैनो हम निकाले तो एन का मान 9 होता है। तो एच बराबर 1 तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 1। तो हम बैंक के समीकरण से हम जब लिखे तो हम जानते हैं अभी जस्ट लिखा है, तो एन बराबर लैम्डा, एन का मतलब तरंगदैर्घ्य की संख्या, मतलब लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य, तो 2 बराबर 2 डी साइन थीटा, तो 2 डी से तो 1 बराबर लैम्डा बराबर 2 10⁻0 गुना 10⁻9 गुना 0.6, क्योंकि 8 क्या हो गया कैप्चर, तो 1.0 10⁻2 और 0.9, तो इसको जब गुना करें तो कि 0.05058 गुना 10⁻, ये दोनों को जब गैप किए तो यहाँ दशमलव लगे तो 5.84 10⁻11 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। इतना ही करके अपने वाणी को